तो दोस्तों ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू बहुत पहले मुजान को मार चुका है और ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जिरेन और गोकू ब्लैक के बीच में भयंकर फाइट होती है। तभी टोपो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आता है, मगर जेनेबा मौका देखकर पीछे से टोपो पर अपनी तलवार से वार कर देता है और टोपो बेहोश हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए ताकि जल्दी ही मैं आपके साथ गोल्डन प्ले बटन शेयर कर सकूं। तो सब्सक्राइब और लाइक ये बहुत ज़रूरी है, तो कर लेना। तो वीडियो को शेयर भी करना क्योंकि यहाँ पर आपके ही क्वेश्चन पर वीडियो बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेनेबा टोपो के तलवार से हमला करके हंसता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। जेनेबा रिक्वेस्ट करता है, ग्रैंड प्रिस्ट, मैं कमजोर हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़ी सी ताकत दे दीजिए ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हारी वफादारी मुझे काफी अच्छी लगी, पर मैं तुम्हें अपनी पावर का कुछ हिस्सा भी दूंगा तो तुम उसी वक्त मारे जाओगे क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरी पावर को नहीं झेल पाएगा। जेनेबा कहता है, पर आप कुछ तो करिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार में एक पॉइजन पावर लगा रहा हूँ जिससे तुम किसी को भी गहरी नींद में सुला पाओगे, लेकिन इसका तुम जितना यूज करोगे इसकी पावर कम होती जाएगी और ये असरदार नहीं रहेगा। जेनेबा कहता है, शुक्रिया ग्रैंड प्रिस्ट, अब मैं आपको अपनी वफादारी दिखाता हूँ। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ होता है। जेनेबा जोर जोर से हंसता है। मैंने एक डिस्ट्रॉयर को सुला दिया। वाह, ये कितनी अच्छी तलवार है। अब इस तलवार का असर खत्म होने वाला है, तो क्यों ना इस गॉड को पूरा खत्म कर दिया जाए। तभी जिरेन एक की ब्लास्ट जेनेबा के मार देता है और वो काफी पावरफुल की बॉल होती है जिससे जेनेबा मर जाता है। जिरेन कहता है, टोपो तुम ठीक तो हो, तुम थोड़ी देर यहाँ आराम करो, मैं अभी आया। तभी गोकू ब्लैक जमासू से कहता है, यही वक्त है। इसके बाद दोनों पुटारा इयररिंग्स को पहनकर फ्यूजन कर लेते हैं। जिरेन कहता है, फ्यूजन, तो तुम इससे मुझसे लड़ोगे? जमासू कहता है, मैं हूँ इमॉर्टल सुप्रीम पावरफुल गॉड जमासू। जिरेन कहता है, अगर ऐसा है तो दिखाओ मुझे अपनी पावर, मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुझे डिफीट कर सकती है या नहीं। तभी जमासू कहता है, लाइटनिंग ऑफ एब्सोल्यूशन, और एक बिजली जिरेन के ऊपर गिरती है मगर जिरेन डॉज कर लेता है। तभी जमासू एक और बिजली का अटैक करता है मगर जिरेन उसे एक हाथ से ही डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर फ्यूज जमासू शॉक्ड हो जाता है। तभी जिरेन एक की ब्लास्ट करने वाला होता है, मगर तभी जमासू हवा में कई सारे पोर्टल खोलकर जिरेन पर अटैक कर देता है, पर जिरेन काफी फास्ट होता है और जमासू के अटैक से बच जाता है। तभी जमासू जिरेन का हाथ पोर्टल में फंसाकर काटने वाला होता है, मगर जिरेन अपना हाथ निकाल लेता है और जमासू पर एक ब्लास्ट कर देता है। जमासू कहता है, तुम अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो। तभी जमासू एक पावरफुल अटैक का यूज करता है और ब्लेड्स ऑफ जजमेंट, और फिर आसमान से कई सारे ब्लेड जिरेन के पास गिरते हैं और उन सभी ब्लेड से धमाके होने लगते हैं, मगर जिरेन उनसे बच जाता है। जमासू कहता है, तो बच गए इस अटैक से, ठीक है अब इससे बचो। तभी जमासू एक कांची मेटल से बना बहुत बड़ा ब्लॉक जिरेन के टकले पर मारता है और उससे वो ब्लॉक भी कांप जाता है और जिरेन को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिरेन उस ब्लॉक को नीचे गिरा देता है। तभी जमासू एक ब्लॉक और फेंकता है, वो भी काफी रफ्तार से, मगर जिरेन उसे अपने हाथ से ही काट देता है। तभी जमासू जिरेन पर एक साथ 3 अटैक कर देता है, मगर जिरेन उससे बचकर एक एनर्जी भी मार देता है जिससे जमासू का चेहरा खराब हो जाता है। जमासू कहता है, तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया। तभी उसी टाइम जिरेन जमासू को पूरी तरह से पीटने लगता है और कई सारे पंचेस कर देता है। इसके बाद जिरेन
दोनों हाथ से एक एनर्जी बॉल मार देता है और वो सीधा जमासू के लगती है, जिससे बड़ा ब्लास्ट होता है। जिरेन कहता है, एक इविल कभी गॉड नहीं बन सकता। तभी जमासू खड़ा होने लगता है। जिरेन कहता है, ये नामुमकिन है। जमासू उठकर जोर से कहता है, मैं हूँ इमोर्टल। इसके बाद जमासू रेज में आ जाता है। जमासू अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है, लाइट ऑफ जस्टिस, मुझे पावर दो। तभी आसमान से कई सारी एनर्जी आती है और जमासू के हाथ में चली जाती है। इसके बाद जिरेन भी एक लेवल ऊपर अप करता है। तभी जमासू और जिरेन एक दूसरे पर पंच कर देते हैं, मगर जिरेन का मुक्का पावरफुल होता है और वो जमासू को दूर उड़ा देता है। इसके बाद जिरेन तेजी से जमासू के पास जाता है, पर एक पोर्टल खुलते देख जिरेन रुक जाता है और फिर जमासू उस पोर्टल से जिरेन का हाथ पकड़ लेता है। तभी जिरेन उसका हाथ ही उखाड़ देता है। इसके बाद दोनों में भयंकर वाली फाइट होती है। तभी दोनों एक दूसरे को पंच कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और जिरेन थोड़ी दूर हो जाता है, मगर जमासू काफी जख्मी हो जाता है। तभी जिरेन जमासू को मारने आता है, मगर जमासू फोर्स लगाकर उसे जमीन पर पटक देता है। तभी जमासू जिरेन को एक किक करता है, फिर एक पंच कर देता है, जिससे जिरेन दूर उड़ जाता है। तभी जमासू जिरेन के पेट में पंच करके उस पर एनर्जी बॉल मारता है, जो कि जिरेन के लगता है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। तभी जिरेन खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे ये हल्के फुल्के अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी जिरेन जमासू की फिर से धुलाई करने लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है। तभी जमासू अपना साइज काफी बड़ा कर लेता है और कहता है, अब तेरी मौत पक्की है गंजे। तभी जिरेन अपना फीट सॉलिड बना लेता है और जमासू अपनी बड़ी एनर्जी ब्लेड निकाल लेता है। इसके बाद जमासू उस पर ब्लेड से वार पे वार करने लगता है, मगर जिरेन अपनी फीट से उस ब्लेड को ब्लॉक कर लेता है। तभी जमासू हंसकर कहता है, मुझे तुम्हारी मौत दिख रही है। इसके बाद जमासू एक इलेक्ट्रिक अटैक जिरेन पर कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है। अब जमासू देखता है उस धुएं में जिरेन को, मगर वो वहाँ होता ही नहीं। और तभी जिरेन पीछे से आकर जमासू पर अटैक कर देता है और उसकी ब्लेड तोड़कर उसकी धुलाई करने लगता है। इसके बाद जिरेन एक अटैक से जमासू को बीच से चीर देता है, मगर जमासू हंसने लगता है और रीजनरेट हो जाता है। जमासू हंसकर जिरेन का ध्यान अपनी ओर खींचता है कि तभी ऊपर से ब्लैक फ्रीजा जिरेन पर एक डेथ बॉल मार देता है, जिससे जिरेन को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और जिरेन जमीन पर घायल होकर गिर जाता है। ब्लैक फ्रीजा हंसने लगता है। तुम्हें मैं ही मारूंगा जिरेन, चिंता मत करो, टूर्नामेंट का बदला लेना अभी बाकी है। तुम कितने कमजोर हो। तभी जिरेन उठने की कोशिश करता है, मगर वो उठ नहीं पाता। फ्रीजा कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसान मौत नहीं बल्कि दर्दनाक मौत दूंगा, जिससे तुम्हारे साथियों को ये लगेगा कि तुम एक योद्धा की मौत मरे और तुम्हें वो लोग शहीद कहेंगे जिसने अपने यूनिवर्स के लिए अपनी जान दे दी। और उधर देखो, तुम्हारा वो दोस्त जो कि नया गॉड बनने वाला था, वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बेचारा अपनी ताकत ही नहीं दिखा पाया। कि क्या दिन आ गए हैं, यूनिवर्स 11 के इतने कमजोर वॉरियर होंगे, मुझे मालूम नहीं था। खैर छोड़ो, बातें बाद में करेंगे। तभी फ्रीजा एक डेथ बॉल बनाता है और जिरेन पर मार देता है, मगर तभी डिस्पो फुर्ती से आता है और जिरेन को उस बॉल से बचाता है। इसके बाद वहाँ बड़ा धमाका हो जाता है। डिस्पो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साथियों को मारने चले थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी डिस्पो फ्रीजा पर बड़ी तेजी से अटैक करने जाता है, मगर तभी फ्रीजा डिस्पो को एक पंच में काफी दूर उड़ा देता है और कहता है, तुम लोग बहुत स्लो हो, चलो अब रेडी हो जाओ मरने के लिए। तभी फ्रीजा एक और डेथ बॉल बनाता है और जिरेन पर मारने वाला होता है, मगर तभी फ्रीजा पर एक ब्लास्ट होता है, जिसे वो डेथ बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है विश और वेजिटा वहाँ पहुँच गए हैं। कौन है ये बदतमीज जो मेरे बीच में आ रहा है? तभी वेजिटा कहता है, ये मैं हूँ बेवकूफ छिपकली,
जिरेन जख्मी हालत में वेजिटा को देखता है। जमासू भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेजिटा यहाँ पर कैसे? फ्रीजा हंसकर कहता है, अरे तुम तो बच गए। मुझे लगा तुम भी उस लाइफ फोर्स में हमारे पास आ गए। और ये कौन आया है? विश। भला विश को यहाँ आने की क्यों जरूरत पड़ गई? विश कहता है, मैं बस वेजिटा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। फ्रीजा कहता है, ओह तो ये बात है। कहो वेजिटा, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई जरूरी काम है? वेजिटा एटीट्यूड में कहता है, काम और तुमसे? मैं एक प्रिंस हूँ और कुछ दिनों में मैं एक डिस्ट्रॉयर बनने वाला हूँ, तो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन तुमसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। फ्रीजा कहता है, तुम कितनी बार मार खाओगे वेजिटा? मैं तो कहता हूँ तुम फिर से मेरे लिए काम करना शुरू कर दो। मैं तुम्हें एक ऊंची पोस्ट दूंगा, लेकिन फिर भी तुम रहोगे तो मेरे नौकर ही। जैसे ही फ्रीजा हंसता है, वेजिटा एक पंच फ्रीजा के मुंह पर कर देता है, जिससे ब्लैक फ्रीजा को काफी दर्द होता है। फ्रीजा कहता है, ये वो वेजिटा नहीं, इसकी पावर बढ़ चुकी है, मगर कैसे? तभी फ्रीजा विश की तरफ देखता है। विश स्माइल करता है। फ्रीजा गुस्से में कहता है, तो ये इसने किया है। तभी फ्रीजा वेजिटा को पंच करने जाता है, मगर वेजिटा बचकर फ्रीजा को एक पंच और कर देता है। फ्रीजा दर्द में कहता है, फास्ट है, ये बहुत फास्ट है। तभी दोनों बहुत ही तेजी से फाइट करने लगते हैं। दोनों की लड़ाई से धमाके होने लगते हैं और बिजली कड़कने लगती है। जमासू शॉक होकर कहता है, ये इतने फास्ट हैं कि मैं अगर इनके बीच गया तो मैं मारा जाऊंगा। तभी फ्रीजा एक एनर्जी बॉल वेजिटा पर मारता है और वेजिटा भी एक हाकाई बॉल मारता है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ब्लैक फ्रीजा काफी सारी एनर्जी बीम मारने लगता है, जिससे काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी धुआं हटता है और हमें वेजिटा वैसे का वैसे दिखाई देता है। वेजिटा कहता है, शुक्रिया मुझे ताकत देने के लिए। तभी वेजिटा फ्रीजा को पंचेस पे पंचेस करने लगता है और कहता है, ये ले, ये है मेरे डैड के लिए, और ये है हमारे प्लेनेट के लिए, ये हमारे प्राइड के लिए और कैकारोट के डैड के लिए। तभी वेजिटा अपनी रफ्तार बढ़ा देता है और फ्रीजा की धुलाई करने लगता है। तभी फ्रीजा एक डेथ बॉल वेजिटा के मार देता है, जिससे बड़ा धमाका हो जाता है और हमें वेजिटा दिखाई देता है जो कि घायल है और एक हाकाई चार्ज करके खड़ा है। फ्रीजा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, तुम्हारे वार बेकार है, तुम मुझे जितना भी डैमेज दोगे मैं उसे ऑब्जर्व कर लूंगा और अपनी ताकत के साथ मिलाकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी वेजिटा वो हाकाई बॉल फ्रीजा के मार देता है, जिससे फ्रीजा को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और फ्रीजा जमीन पर गिर जाता है। वेजिटा कहता है, तुम्हारा अंत नजदीक है फ्रीजा। तभी जमासू कहता है, ये तो काफी ताकतवर है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद जमासू जैसे ही फ्रीजा की हेल्प के लिए जाता है कि तभी जिरेन अपनी फुल पावर रेज में आ जाता है। जमासू कहता है, अरे ये फिर खड़ा हो गया। इसके बाद फ्यूज जमासू जिरेन पर एक एनर्जी बॉल मारता है और जिरेन एक एनर्जी बीम मारकर ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। इसके बाद वेजिटा फ्रीजा से कहता है, कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद फ्रीजा जोर जोर से हंसने लगता है। वेजिटा कहता है, लगता है मेरे हमलों का असर तुम्हारे सर पर हो गया है, इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। फ्रीजा कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम सच में बेवकूफ हो जो अपना यूनिवर्स अकेला छोड़कर आए। हमने असल में 2 प्लान बनाए थे, एक यहाँ के लिए और दूसरा वहाँ के लिए। हमें ये शक था कि तुम लोग यहाँ पर आओगे और ऐसा होने पर हम प्लान बी का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त तुम्हारा यूनिवर्स 7 खतरे में है। वेजिटा विश की तरफ देखता है। विश स्माइल कर कर कहता है, चिंता मत करो वेजिटा, वहाँ पर लॉर्ड बीरस सब संभाल लेंगे।
मैंने उन्हें पहले ही वहाँ पर तैनात कर दिया था। वहाँ कोई भी हो वो उसे इजीली संभाल लेंगे। वेजिटा कहता है हा, अब भी कुछ कहना रहता है क्या फ्रीजा, या मैं अपना काम शुरू करूं? तभी जिरेन और जमातू को लड़ते देख विश कहता है जिरेन उसे खत्म कर दो, उसके पास अब कोई इमोर्टैलिटी नहीं है क्योंकि जैनोसामा ने उसे मारकर उसकी शक्ति खत्म कर दी थी। तभी जिरेन फुल रेज में आ जाता है और कहता है तो अब तुम्हारा जस्टिस वाला नाटक खत्म। तुम कोई इमोर्टल नहीं हो, तुम वो गॉड नहीं हो, तुम हो बेकार के एक इविल। तभी जिरेन एक अटैक में जमातू को मार डालता है। विच कहता है ग्रेट जोक जिरेन। वेजिटा कहता है तुम्हारे अंदर का डर मुझे दिख रहा है, वो पहले वाला डर वापस आ चुका है, तुम्हारी ये फॉर्म भी मेरे सामने कमजोर पड़ गई, तो अब रेडी हो जाओ। फ्रीजा कहता है मुझे मारने से पहले अपने डिस्ट्रॉयर को तो बचा लो, क्या तुम्हें उसकी एनर्जी सेंस हो रही है? नहीं ना। वेजिटा कहता है विश जल्दी से चेक करो। विश कहता है वेजिटा ये सही कह रहा है, एनर्जी तो सेंस नहीं हो रही, मगर मैं गारंटी देता हूँ कि वो मरे नहीं हैं, क्योंकि वो मरते तो मैं इनएक्टिव हो जाता, मगर ऐसा नहीं है। फ्रीजा कहता है हाँ तुम ठीक हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, मगर थोड़ी देर में हो जाएगा। वेजिटा कहता है अपनी बकवास बंद करो, वो एक ताकतवर गॉड है। फ्रीजा कहता है वहाँ जो दुश्मन है उसका नाम मोरो है और उसके पास 10 यूनिवर्सेस के प्लैनेट की लाइफ फोर्स है, तो वो जल्दी ही लॉर्ड बीरस को खत्म कर देगा। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। जैनो कहते हैं चलो कहीं घूमने चलें। दूसरा जैनो कहता है हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मोरो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो 10 यूनिवर्स के प्लैनेट की एनर्जी दे दो। मोरो कहता है क्या हुआ, अभी तो काम पूरा भी नहीं हुआ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो अभी दे दो। तभी मोरो कहता है मैं जानता हूँ कि अब जो लड़ाई होने वाली है वो काफी खतरनाक होगी और आपको लगता है कि शायद हम उसमें मारे ना जाएं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से एनर्जी दो। मोरो कहता है अब बस 2 लाइफ फोर्स बची है जिससे तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद करो, जल्दी एनर्जी दो। तभी मोरो कहता है और अगर मैं मना कर दूं तो? ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है तेरी तो। तभी जैनो का बुलावा आता है और एकदम से ग्रैंड प्रिस्ट वहां पहुंच जाता है। ओह नहीं, ये मैं कहां आ गया? जैनो कहता है नहीं, तुम हमें आज घुमाने ले जाओगे। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। वेजिटा कहता है विश इसे हम बाद में देख लेंगे क्योंकि ये लाइफ फोर्स नहीं ले सकता, हमें यूनिवर्स 7 जाना होगा। विच कहता है ठीक है वेजिटा चलो चलते हैं। तभी वहाँ गोकू की आवाज आती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। गोकू की तरफ देखता है पर उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसने वहां आकर सरप्राइज तो दिया ही है, मगर उसकी नई ताकत के साथ आकर उसने वेजिटा को शॉक भी कर दिया। वेजिटा कहता है कैकर रॉड तुम आ गए। विच भी गोकू को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन फ्रीजा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है वेजिटा उसे खत्म करो, यूनिवर्स 7 अब सेफ है। फ्रीजा शॉक्ड में कहता है क्या ये नहीं हो सकता, तुम उसे नहीं हरा सकते। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। मोरो अब वो पावर खुद ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है वाह ये पावर तो अमेजिंग है, इससे मुझे ज्यादा ताकत फील हो रही है। अब बस वो 2 लाइफ फोर्स मैं ले लूंगा, इसके बाद मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तभी मोरो यूनिवर्स 7 आ जाता है अर्थ के पास। मोरो कहता है कहाँ गया वो प्लैनेट। तभी बीरस कहता है किसे ढूंढ रहे हो पागल बकरे। मोरो कहता है ओह ये तो लॉर्ड बीरस है। बीरस कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, इरादा क्या है तुम्हारा। तभी मोरो कहता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मेरा क्या इरादा है। इसके बाद मोरो अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। बीरस कहता है मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारना चाहता। तभी मोरो एक खाली प्लेनेट में आ जाता है। मोरो कहता है ये मैं कहाँ आ गया। बीरस कहता है तुम आए नहीं हो बल्कि लाए गए हो। मोरो कहता है
मैं तुम पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो चलो आप इसे खत्म करें। तभी मोरो बीरस की तरफ तेजी से उड़कर आता है और बीरस पर अटैक कर देता है। तभी बीरस उससे बच जाता है और स्माइल करने लगता है। मोरो कहता है, तुम काफी तेज हो, चलो अब मैं भी सीरियस फाइट करना शुरू कर देता हूँ। बीरस कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मिटना तो तुम्हें मेरे हाथों से है। तभी मोरो बीरस को पंच कर देता है और बीरस मोरो को इसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। मोरो एक बड़ी एनर्जी बॉल बीरस पर मारता है और बीरस भी अपनी हाकाई बॉल मोरो पर मार देता है। इसके बाद दोनों के अटैक से एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी बीरस कहता है, बस करो यार, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर रहा हूँ। तभी बीरस कहता है, हाकाई। इसके बाद मोरो पर बीरस के हाकाई का कोई असर नहीं होता। बीरस ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये बच गया, पर कैसे? तभी मोरो कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे आसानी से मार दोगे? मेरी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। जब से मैंने लाइफ फोर्सेस को एब्जॉर्ब किया है, मैं और पावरफुल हो गया हूँ, तुमसे भी पावरफुल। और मैंने सुना है जब कोई डिस्ट्रॉयर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब वो डिस्ट्रॉयर उसे इरेज नहीं कर सकता। इसके बाद बीरस कहता है, चुप कर बकरे। तभी दोनों फाइट करने लगते हैं और दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है। कभी बीरस मोरो पर भारी पड़ता है, कभी मोरो बीरस भारी पड़ जाता है। मोरो कहता है, रुको लॉर्ड बीरस, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तभी मोरो एक स्लीप पॉइजन यूज करता है जिससे बीरस बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मोरो कहता है, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे, इसलिए हम फिर कभी लड़ेंगे, अभी मुझे जरूरी काम करना है। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। तभी बीरस सामने से आकर मोरो का चेहरा पकड़ लेता है। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, मुझे और तेजी से जाना होगा। इसके बाद गोकू बिजली की रफ्तार से वहां जाता है। इसके बाद बीरस और मोरो के बीच फाइट हो रही होती है। तभी मोरो पीछे से बीरस को पंच कर देता है जिससे बीरस को बहुत दर्द होता है। बीरस की आंख से आंसू आ जाते हैं। बीरस कहता है, ये तो बहुत दर्दनाक है। इसके बाद मोरो कहता है, क्या अब भी तुम लड़ना चाहते हो? जरा देखो चारों तरफ, ये है असली तबाही। तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। हा हा हा। तभी अचानक से मोरो के पेट में एक किक लगती है और वहाँ गोकू आ जाता है। अब ये देख के बीरस चौंक जाता है और कहता है, ये तो गोकू है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, अब आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ। हे मोरो, मेरे मास्टर से लड़ने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। तभी बीरस एक स्माइल करता है, हाँ सही कहा। मोरो कहता है, ओह, तो तू है, तुझसे मुझे अपना हिसाब भी चुकाना है। गोकू कहता है, तो आ जाओ फिर। इसके बाद मोरो पूरी रफ्तार से गोकू को मारने के लिए आता है। तभी गोकू मोरो के पेट में लात मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। इसके बाद गोकू बहुत तेजी से उसके पेट में पंच कर देता है। मोरो जख्मी हालत में कहता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? मेरी और लाइफ फोर्स की पावर का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। तभी एकदम से गोकू उस पर वार करने आता है। तभी दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मोरो कहता है, ये बहुत फास्ट है, मुझे इसे खत्म करना होगा। तभी मोरो अपना हाथ उठाता है मगर गोकू तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है। मोरो कहता है, तुम इतने तेज कैसे हो? तभी गोकू अपनी ड्रेस फाड़ कर कहता है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। इसके बाद मोरो फिर से गोकू पर अटैक करता है और फिर ये जोरों से लड़ते हैं। दोनों के बीच तेजी से लड़ाई होती है लेकिन तभी मोरो को घसीटता हुआ लाता है। इसके बाद मोरो खुद को छुड़ा लेता है और कहता है, तुम इतने ताकतवर कैसे हुए? मुझे बताओ, इतनी ताकत तुम्हारे पास कैसे आई कि तुम इन लाइफ फोर्सेस से भी पावरफुल हो गए? तभी गोकू कहता है, मेरी असली ताकत अभी तुमने देखी ही नहीं। इसके बाद गोकू रेज में आ जाता है। तभी गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर मोरो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कौन सी टेक्निक है? गोकू कहता है, इसे मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 नाम दिया है। मोरो कहता है, ये तुम्हें किसने सिखाया? ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं। बीरस भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, ये मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया है।
बीरस सोचता है अब ये मास्टर कौन है। मोरू कहता है तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? गोकू कहता है हाँ, क्योंकि तुमने बहुत से लोगों को मारा है और तुम्हारे यहाँ से चले जाना ही शांति का पल होगा, इसलिए जाओ और दोबारा जन्म लेकर आना और मुझे विश्वास है तुम्हारा अगला जन्म काफी अच्छा बीतेगा। तभी गोकू उस पर एक एनर्जी बॉल मारता है जिससे मोरू इरेज हो जाता है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस बाकी के दुश्मन कहाँ हैं? लॉर्ड बीरस कहता है वो यूनिवर्स 11 में है और वेजिटा और विश भी वहाँ ही गए हैं। तभी गोकू बहुत तेजी से वहाँ पहुँच जाता है। गोकू देखता है कि वेजिटा ने फ्रीजा को हरा दिया। गोकू को देख वेजिटा थोड़ा हैरान है कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 कैसे अचीव कर ली। गोकू कहता है वेजिटा उसे खत्म करो। तभी वेजिटा कहता है हाकाई। इसके बाद फ्रीजा भी इरेज हो जाता है। इसके बाद गोकू कहता है तुम अभी घर जाओ, मुझे अभी और काम करना है। विश कहता है अब कहाँ जा रहे हो गोकू? गोकू कहता है मुझे सभी प्लैनेट्स जिनको इन्होंने तबाह किया था उन्हें ठीक करना है। इसके बाद गोकू उन सभी की लाइफ फोर्स लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद सीन अर्थ पर जाता है। बीरस वेजिटा और विश बात कर रहे हैं। विश कहता है वेजिटा तुमने तो कमाल ही कर दिया, जिस फ्रीजा को हराने में परेशानी आ रही थी उसे तुमने अकेले ही संभाल लिया। ये एक गुड क्वालिटी है डिस्ट्रॉयर की। वैसे लॉर्ड बीरस आपने भी तो मोरो से फाइट की थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीरस चुपचाप रहता है। विश कहता है आप कुछ बोल नहीं रहे लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है विश तुम कितना बोलते हो? विश कहता है ठीक है तो मैं खुद ही फ्लैशबैक देख लेता हूँ। तभी बीरस गुस्से में कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विश कहता है वेजिटा तुम कहाँ खोए हो? वेजिटा कहता है मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कैकारोट ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 कैसे अनलॉक की और वो इतनी पावरफुल कैसे हुआ। बीरस कहता है उसने फाइट के दौरान बताया कि ये उसे उसके मास्टर ने सिखाया। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है मास्टर? उसने क्या नया मास्टर बना लिया है? अब ये बात समझना और भी मुश्किल है। तभी वहाँ गोकू आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें आसानी से समझा पाऊंगा वेजिटा। वेजिटा कहता है कैकारोट तुम यहाँ आखिर तुम गए कहाँ थे इतने साल तक और अब अचानक से आए, इसके बाद फिर से चले गए, ये चल क्या रहा है? गोकू कहता है ये एक लंबी कहानी है वेजिटा। बीरस कहता है तो फिर मत सुनाओ। वेजिटा कहता है मुझे जानना है और मुझे ये भी जानना है कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 में कैसे आए। गोकू कहता है ओ वो तो मैंने हमारी सुपर सेन की ताकत को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ कंबाइन कर लिया था। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये हो नहीं सकता? गोकू कहता है ये सच है। बीरस कहता है ये तुमने किया कैसे? गोकू कहता है इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी है और मुझे वहाँ एक दोस्त भी मिला जो कि अब मेरा नया मास्टर है। मास्टर? ये कौन सा मास्टर है? गोकू और तुम यहाँ से गए क्यों थे? गोकू सोचता है इन्हें बताना चाहिए या नहीं। अभी वेजिटा कहता है ओए कहाँ खो गए? तुम बता रहे हो या मैं तुम्हारी बत्ती सी तोड़कर उगलवा लूं? गोकू कहता है वो मैं यहाँ से इसलिए गया ताकि तुम लोगों पर कोई खतरा ना आए। बीरस कहता है गोकू तुम्हें लगता है कि हमें कोई मार सकता है? गोकू स्माइल करके कहता है लॉर्ड बीरस क्या मैं आपकी सच्चाई बता दूं? तभी बीरस शॉक्ड हो जाता है। विश पूछता है अच्छा ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मैं नहीं जानता? तभी बीरस गुस्से में कहता है विश तुम जाओ और साथ में गोकू को भी 7-8 यूनिवर्स दूर पटक कर आओ। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वेजिटा कहता है क्या तुम अब बताओगे कैकारोट कि तुमने ये कंबाइंड टेक्निक कहाँ से सीखी? इसके बाद गोकू कहता है तो ये कहानी आज से लगभग 5 साल पहले की है जब मैं ध्यान लगा रहा था। मुझे ध्यान लगाते लगाते 2 साल बीत गए कि तभी वहाँ पर कोई आया। मैं अपने पूरे ध्यान में था लेकिन उस शख्स की एनर्जी मुझे इतनी ज्यादा सेंस हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता। इसके बाद उस शख्स ने मुझे आवाज दी हे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? और फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा। वेजिटा शॉक्ड फेस बना लेता है। क्या देखा कैकारोट? विश भी सीरियस फेस बना लेता है।
बीरस शॉक्ड फेस से पूछता है, गोकू क्या देखा तुमने? गोकू कहता है, मैंने देखा एक बूढ़ा इंसान। वेजिटा कहता है, क्या एक इंसान? बीरस कहता है, और वो भी बूढ़ा? तुम्हें उसी बुड्ढे में से एनर्जी सेंस हो रही थी क्या? गोकू कहता है, हाँ उसी में से। वो बूढ़ा जरूर था मगर ऐसा फील हो रहा था कि उसमें ताकत का बाजार लगा हो। वेजिटा कहता है, फिर इसके बाद क्या हुआ? गोकू बताता है, उसने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा मैं तो यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ, पर उन्होंने कहा मैं वहाँ से चला जाऊँ। फिर मैंने कहा कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है तो मुझे यहीं रहना होगा। इसके बाद वो मुझ पर भड़क गए और कहा, तुम जो भी हो और भले ही तुम्हारे पास कोई जगह ना हो फिर भी तुम यहाँ से जाओ क्योंकि ये मेरा इलाका है। गोकू कहता है, ओह तो आप मुझे चैलेंज कर रहे हो। देखिए आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मगर जंगल किसी का नहीं होता, वहाँ कोई भी रह सकता है। वो ओल्ड मैन कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद गोकू जैसे ही आगे बढ़ता है वो ओल्ड मैन अपनी छड़ी जमीन पर पटकता है जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। गोकू कहता है, आखिर ये बुड्ढा है कौन? इसने तो मेरी हालत ही खराब कर दी, मुझे तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है और कहता है, अरे वाह तुम यहाँ हो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मिल जाओगे। ओह तो तुम सो रहे हो। गोकू कहता है, वहाँ एक और शख्स आया था मगर मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं उसे देख नहीं पा रहा था। ये सुनकर वेजिटा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो काकारोट? उस बुड्ढे ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा ये सच है। बीरस कहता है, वो दूसरा शख्स कौन था? गोकू कहता है, ठीक से कुछ याद नहीं मगर उसकी भी एनर्जी जबरदस्त सेंस हो रही थी। बीरस कहता है, अच्छा तो तुम्हें पता चला कि वो कौन था? गोकू कहता है, नहीं मगर मुझे ये पता चला कि वो मुझे मारने आया था। अब ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, काकारोट फिर क्या हुआ? गोकू कहता है, मुझे महसूस हुआ कि वो शख्स मुझे मारने वाला है कि तभी एक जोर से आवाज आई मानो कहीं बिजली गिर गई हो। मुझे पता तो नहीं चला कि क्या हुआ था मगर मैंने सेंस किया कि वो शख्स जो मुझे मारने आया था वो अब वहाँ नहीं था और मुझे ऐसा लगा कि वो दद्दू मेरे पास आ गए हों। इसके बाद उन्होंने मेरी देखभाल की। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ह्यूमन होकर इतने ताकतवर कैसे हो कि आपने मुझे इतनी दूर उड़ा दिया और मेरी इतनी हालत खराब कर दी सिर्फ एक ही अटैक से, कोई मामूली शख्स नहीं ये कर सकता, तो आप है कौन? इसके बाद ओल्ड मैन कहता है, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? गोकू कहता है, कौन मुझे मारना चाहता है? ओल्ड मैन कहता है, अभी जो आया था वो। गोकू स्माइल करके कहता है, माफ करना वो मैं देख नहीं पाया क्योंकि आपका अटैक बहुत पावरफुल था। ओल्ड मैन सोचता है, ओह तो इसे पता ही नहीं कि वो इसे मारना चाहता है। गोकू कहता है, कहाँ खो गए दद्दू? ओल्ड मैन कहता है, अच्छा तो तुम अपनी स्टोरी बताओ, क्यों आए हो तुम यहाँ? गोकू सैड होकर कहता है, वो मैं एक मजबूरी की वजह से यहाँ आया हूँ। कोई है जो मेरे दोस्तों को खत्म कर देना चाहता है, इस वजह से मैं वहाँ से यहाँ चला आया ताकि उन तक कोई खतरा ना आए। ओल्ड मैन कहता है, ओह तो तुम घर छोड़कर आए हो? गोकू कहता है, हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, अब तुम ठीक हो तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, वो बुड्ढा इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुमने तो उसे सब बता दिया था ना, फिर भी उसने ऐसा कहा। बीरस कहता है, इससे पहले मुझे नींद आए तुम आगे की बात बताओ। गोकू कहता है, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तब मैंने उनसे कहा, मेरा नाम है सन गोकू और मुझे फ्यूचर में जाने की ट्रिक पता है जिससे मुझे प्रेजेंट को ठीक करने का मिशन मिला है। ये सुनकर ओल्ड मैन चुप हो जाता है। बीरस कहता है, फ्यूचर में जाने की? वेजिटा भी कहता है, क्या फ्यूचर में जाने की ट्रिक? विच कहता है, गोकू क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब गोकू मन में सोचता है, अरे ये क्या बोल दिया यार, मैं तो फंस गया। वेजिटा कहता है,
क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी गोकू हंसने लगता है। तुम भी मेरे झूठ को सच मान बैठे। मैंने बस उस ओल्ड मैन से झूठ कहा ताकि मैं वहाँ पर रह सकूं, और इससे अच्छा झूठ मेरे पास बोलने के लिए था ही नहीं, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो ही किया। वेजिटा कहता है, फिर क्या हुआ काकारोट? गोकू कहता है, सारी कहानी आज ही सुनोगे क्या? वेजिटा कहता है, हाँ हमें बताओ। गोकू कहता है, फिर उन्होंने कहा, ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, मगर एक बात का ध्यान रखना, इस जगह का किसी को पता ना चले। गोकू कहता है, ठीक है, क्या आप मुझे ट्रेनिंग दोगे? ओल्ड मैन कहता है, ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? गोकू कहता है, वही जिससे आपने मुझे इतनी दूर पटक दिया था, मुझे वो टेक्निक सीखनी है। ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें हर चीज बहुत ही आसान लगती है क्या? तुम इसे नहीं सीख सकते। गोकू कहता है, पर क्यों? ओल्ड मैन बताता है, क्योंकि ये टेक्निक गलत हाथों में जाने से वो शख्स इसका इस्तेमाल दूसरों के नुकसान में इस्तेमाल करेगा, तो भूल जाओ इसे बस सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेजिटा कहता है, उस ओल्ड मैन के पास इतनी ताकत आई कैसे? गोकू कहता है, वेजिटा मुझे लगता है कि उसके पास वो एक टेक्निक नहीं थी, बल्कि उसके पास ऐसी कई सारी अलग अलग है। विश कहता है, ये शख्स कौन है हो सकता है, कहीं ये वो तो नहीं? अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये कहना है, अपने सब्सक्राइब तो 150 के होने वाले हैं, मगर लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो ऐसा मत करिए। अगर आप दिल से सपोर्ट करते हैं तो लाइक भी करना और नए लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके, शेयर भी कर ही देना। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजिटा कहता है, क्या कहा? ऐसी कई टेक्निक? इसका मतलब वो काफी ज्यादा पावरफुल है। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो क्या वो लॉर्ड बीरस से भी पावरफुल है? तभी बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वो विश, हमें एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने जाना था, तो चलो चलते हैं। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरे ख्याल से हमें कोई प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं करना। बीरस कहता है, अरे हमें करना है, तुम शायद भूल गए हो, अब जल्दी चलो, मैं रास्ते में तुम्हें याद दिला दूंगा। सॉरी सेंस, हमें जरूरी काम से जाना होगा। इसके बाद बीरस और विश वहाँ से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, तो क्या वो लॉर्ड बीरस से भी ज्यादा पावरफुल है? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस ही नहीं, बल्कि मुझे ये लगता है उनके सामने तो विश भी कुछ नहीं है। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? विश से भी पावरफुल? इसके बाद वेजिटा सोचता है, ऐसे शख्स से मैं मिलना चाहता हूँ। गोकू कहता है, क्या हुआ वेजिटा? वेजिटा कहता है, काकारोट, क्या तुम मुझे उस शख्स से मिलवा सकते हो? ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवा सकता। वेजिटा कहता है, क्यों, दिक्कत क्या है? गोकू कहता है, उन्होंने मुझे सख्त मना किया है कि यहाँ कोई आना नहीं चाहिए। वेजिटा कहता है, ओह छोड़ो ना ये बेकार की बातें, अब मुझे वहाँ लेकर चलो। गोकू कहता है, वेजिटा वो शख्स किसी से नहीं मिलता और मैंने बड़ी मेहनत से उन्हें मनाया है। तभी वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कह रहे हो, कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाऊं। गोकू कहता है, वेजिटा तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, वो किसी से नहीं मिलते, तुम्हारे चक्कर में वो मेरी भी एंट्री बंद कर देंगे। वेजिटा कहता है, मैं नहीं जानता, बस तुम मुझे उनसे मिलवाओ, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अब गोकू ये सुनकर थोड़ा सोचता है और कहता है, तो ठीक है। वेजिटा ये सुनकर स्माइल करता है। गोकू कहता है, मगर पहले मैं वहाँ जाकर उनसे परमिशन लूंगा, इसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। वेजिटा कहता है, ठीक है तो जाओ और परमिशन लेकर आओ। गोकू स्माइल करके कहता है, वेजिटा मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने घर जाने दो। वेजिटा कहता है, ठीक है, मगर ज्यादा टाइम मत लगाना। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। इसके बाद गोकू अपने घर चला जाता है। गोकू के घर से आवाज आती है। चीची कहती है, गोकू तुम इतने साल कहाँ थे? गोटेन कहता है, ओ डैड आप आ गए। गोकू कहता है, अरे चीची मुझे सांस तो लेने दो। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है और वो बड़े गुस्से में होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम सब यूजलेस हो, तुम्हारे साथी सब यूजलेस हैं, उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, तो अब तुम बचे हो, क्या तुम्हें कुछ कहना है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है गैस। गैस कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कहो क्या कहना है? गैस कहता है, उन्होंने तुम्हें धोखा इसलिए दिया क्योंकि तुम भी उन्हें धोखा ही दे रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अपनी जुबान संभाल के।
तुम्हें पता है ना तुम किसके सामने खड़े हो? गैस कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। मेरे कबीले वालों ने मुझे सिखाया है कि जो अपने कबीले के साथ गद्दारी करे तो वो एक गद्दार होता है, और तुम भी एक गद्दार हो जो अपने ही राजा के साथ गद्दारी कर रहे हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उसे इरेज कर देता है और कहता है, मेरा कोई राजा नहीं समझे तुम, और मैं ही यहाँ का राजा बनूंगा। हाँ, आया बड़ा मुझे गद्दार कहने वाला। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इस जैनो की वजह से आज मेरा प्लान फेल हो गया। उस दिन वो मुझे नहीं बुलाता तो मैं उन एनर्जी को ले लेता, और अब वो एनर्जी मेरे हाथ से निकल गई। मुझे पता था इन मामूली लोगों से मेरा काम नहीं होगा। उस मोरो की वजह से मुझे इनसे मदद लेनी पड़ी। आखिर में हुआ क्या? मारे गए सब। तभी वहाँ एक बर्ड उड़कर आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, डोगी डोगी जाओ और उसे मेरा इनविटेशन दे दो। इसके बाद वो बर्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। विच कहता है, लॉर्ड बीरस, आप तो प्लेनेट को इरेज जाने वाले थे, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों आने को कहा? बीरस अब मन में सोचता है, मैं तो सोचता था कि जैनो-सामा और ग्रैंड प्रिस्ट के बाद मैं ही सबसे ताकतवर हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता, पर मैं गलत था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जो ताकत है वो तो कुछ भी नहीं है, और पहली बार मौत को सामने से देखा। वो तो शुक्र है गोकू का, वो बीच में आ गया। विश कहता है, लॉर्ड बीरस आप क्या सोच रहे हो? बीरस कहता है, कुछ भी तो नहीं। विश कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, अब जल्दी से बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। बीरस कहता है, वो विश मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे? विश कहता है, नहीं उड़ाऊंगा लॉर्ड बीरस, आप कहिए। बीरस कहता है, उस दिन मोरो के साथ लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया था और मैं बस मरने ही वाला था। उस लड़ाई से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। विश कहता है, लॉर्ड बीरस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हो। बीरस कहता है, विश मैंने तुमसे कहा था ना मेरा मजाक मत उड़ाना। विश कहता है, मैं सच कह रहा हूँ लॉर्ड बीरस, अब आप बूढ़े हो चुके हो और अब आपका रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा है। बीरस कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर मेरी पावर लो कैसे हो रही है? विश कहता है, लॉर्ड बीरस जैसे जैसे आपका रिटायरमेंट का टाइम नजदीक आएगा वैसे वैसे आपकी पावर्स कम होती जाएगी। बीरस कहता है, तो क्या आप वेजिटा को डिस्ट्रॉयर बनाना पड़ेगा? विश कहता है, अभी वो समय नहीं आया लॉर्ड बीरस, तब तक आप चैन से इस गद्दी पर एंजॉय करिए। बीरस कहता है, वो गोकू मुझे चैन से रहने देगा तब ना? विश कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वो वही था इसलिए उसने मुझे पिटता हुआ देखा और अब वो मेरा मजाक बनाएगा। विच कहता है, चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस, मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जिसे आप ये साबित कर पाओगे कि आप ही यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हैं। इसके बाद सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है। जिरेन कहता है, टोपो क्या तुम्हें पता है यूनिवर्स 7 इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनता जा रहा है और वो इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं? टोपो कहता है, नहीं तो। जिरेन कहता है, क्योंकि उनका डिस्ट्रॉयर कामचोर नहीं है और हमारा कामचोर है। टोपो कहता है, जिरेन तुम ये क्या कह रहे हो? जिरेन कहता है, मैं सही कह रहा हूँ, उनका डिस्ट्रॉयर देख लो जो हर मुसीबत में उनका साथ देता है, और एक हमारा है जो छुट्टियाँ मनाने चला जाता है। टोपो कहता है, तुम होश में तो हो ना जिरेन? जिरेन कहता है, मैं जानता हूँ, उसे पता था कि यहाँ कोई मुसीबत आने वाली है इसलिए वो यहाँ से भाग गया, और वो अगर यूनिवर्स 7 वाले ना आते तो आज हम जिंदा नहीं होते। टोपो कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर अब क्या फायदा? जिरेन कहता है, टोपो अब उनसे गद्दी छीननी होगी। टोपो कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? जिरेन कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं करूँगा और फिर मैं बन जाऊंगा यहाँ का डिस्ट्रॉयर। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू उस ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट करता है और कहता है, मास्टर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक दोस्त है वो आपसे मिलना चाहता है। तभी वो ओल्ड मैन गुस्से में गोकू को छड़ी दिखा देता है और गोकू शॉक्ड हो जाता है। कहता है, प्लीज मास्टर मेरी बात मान लीजिए, उससे एक बारी मिल लीजिए। ओल्ड मैन कहता है, चले जा यहाँ से वरना इसी से तेरा सर खोल दूंगा।
गोकू कहता है प्लीज प्लीज मान जाइए, लेकिन वो ओल्ड मैन नहीं मानता और कहता है दफा हो जा यहाँ से। गोकू कहता है मुझे माफ करना मास्टर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद गोकू कहता है अब ठीक है, और हमें दिखाया जाता है गोकू ने उस ओल्ड मैन को बांध दिया है। गोकू कहता है अब जब तक मैं ना कहूँ आप यहाँ से हिलना मत। इसके बाद गोकू वेजिटा के पास जाता है और कहता है हे वेजिटा, क्या तुम रेडी हो उनसे मिलने के लिए? वेजिटा कहता है अरे वाह काकारोट, तुमने उन्हें मना लिया, वो भी इतनी जल्दी। गोकू कहता है मत पूछो यार, वो काफी खतरनाक मास्टर है। इसके बाद सीन ओल्ड मैन पर जाता है। वो कहते हैं ये लड़का मुझे पकड़वा के ही मानेगा। तभी वो ओल्ड मैन उस रस्सी को तोड़ देता है और कहता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गोकू कहता है तो वेजिटा देर किस बात की है, चलो चलें। इसके बाद गोकू और वेजिटा वहां जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड मैन वहां नहीं होता। गोकू चिल्लाता है वो बुड्ढा कहाँ गया? वेजिटा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो काकारोट? गोकू कहता है अरे मैंने उन्हें यहीं पर रस्सियों से बांधा था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वेजिटा कहता है क्या कहा रस्सियों से? तुमने उन्हें रस्सियों से क्यों बांधा? गोकू कहता है भाग लो वेजिटा, वो बुड्ढा काफी खतरनाक है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है क्या कह रहे हो काकारोट, तुम इस तरह से मुझे डरा नहीं सकते। गोकू कहता है वेजिटा मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तभी वो ओल्ड मैन गोकू के हैमर फेंक कर मारता है, जिससे गोकू के मुंह से खून आ जाता है। ये देखकर वेजिटा हैरान हो जाता है। अब वेजिटा उस ओल्ड मैन को घूर कर देख रहा होता है। ओल्ड मैन गुस्से में वो छड़ी निकालता है। तभी वेजिटा चिल्ला के कहता है नहीं मुझे मत मारना, मुझे मत मारना काकारोट, क्या ये वही छड़ी है? गोकू कहता है हाँ वेजिटा ये वही है। तभी वेजिटा कहता है देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। इसके बाद वेजिटा और गोकू वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर रुकते हैं। वेजिटा कहता है काकारोट हम वहां से कितनी दूर आ गए? गोकू कहता है पता नहीं, पर शायद हम अब सेफ हैं। वेजिटा कहता है ये बुड्ढा है, ये क्या है इतना खतरनाक? गोकू कहता है इसने मुझे ट्रेनिंग के वक्त खूब धोया है। वेजिटा कहता है तुम्हें जब पता है ये बुड्ढा खड़ूस है तो तुम इसके पास जाते ही क्यों हो? गोकू कहता है मुझे लगता है यही है हमें कुछ नया सिखाएगा, इसलिए मैं इसके पास आता रहता हूँ। तभी पीछे से ओल्ड मैन की आवाज आती है यहाँ दोबारा दिखना मत। इसके बाद गोकू और वेजिटा फिर से वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो तुम आ गए फू। फू हंसकर कहता है अरे तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई है ग्रैंड प्रिस्ट? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है एक काम जो तुम्हें मेरे लिए करना है। फू हंसने लगता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्योंकि तुम ही एनर्जी ऑब्जर्व कर सकते हो, तो मेरा काम अब तुम्हें ही करना होगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। फू कहता है भला मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये मत भूलो कि तुम आज मेरी वजह से वापस आए हो। फू कहता है ठीक है, माना कि तुम सही हो, मगर मुझे ताकत देने वाले मेरे पेरेंट्स हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें उन्होंने मेरे ही कहने पर शक्तियाँ दी है ताकि तुम उन सभी से बदला ले सको, तो उनके सैक्रिफाइस को ऐसे जाया मत होने दो और मेरे साथ मिल जाओ और साथ दो मेरा। तभी फू सीरियस हो जाता है और कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, बताओ क्या करना होगा मुझे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वही जो पहले किया था, तुम्हें वही यूनिवर्सल ट्री क्रिएट करना है और सभी यूनिवर्सेस से कनेक्ट करना है ताकि उनकी एनर्जी को ट्री ऑब्जर्व कर ले। इसके बाद तुम्हें वो एनर्जी मुझे देनी होगी। फू कहता है ओह तुम इतनी एनर्जी का करोगे क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनना है। फू कहता है इन एनर्जी से तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर पाओगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ, अभी मेरे पास क्रिएशन की पावर नहीं है,
अब्जॉर्प्शन की पावर नहीं है और ऐसे कई पावर नहीं है जो मुझे उन ट्री से मिल जाएगी। फू कहता है ठीक है, मगर इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जितना समय लेना है उतना ले लो, मगर वो एनर्जी मुझे चाहिए किसी भी हालत में। तुम्हारी टीम भी तुम्हारे साथ होगी, मैंने उन्हें भी रिवाइव कर दिया था। इसके बाद सीन अर्थ पर जाता है। वेजिटा कहता है कैकारोट अब क्या करना चाहिए, उससे कैसे मिले? गोकू कहता है क्या तुम्हें अब भी उनसे मिलना है? वेजिटा कहता है क्या तुम मुझे वो कॉम्बाइन टेक्निक सिखा सकते हो? गोकू कहता है क्या मैं? वेजिटा कहता है हाँ, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे उदय से मिलने की कोई जरूरत नहीं। गोकू कहता है ठीक है वेजिटा, मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाने के लिए रेडी हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वेजिटा कहता है कैसी शर्त? गोकू कहता है तुम्हें मुझे मास्टर कहना होगा। वेजिटा कहता है ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता, तुम मुझे ये सिखाओगे, बदले में मैं तुम्हें हकाई सिखाऊंगा। गोकू कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी हकाई मैं जिंदगी में भी नहीं सीख सकता, क्योंकि उसे यूज करने के लिए पत्थर दिल बनना पड़ता है। पता नहीं तुम ये कैसे कर लेते हो। वैसे मैंने सुना था लॉर्ड वीरस इतने पत्थर दिल के थे कि उन्होंने अपनी फैमिली तक को इरेज कर दिया था। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो कैकारोट? कोई अपनी फैमिली को भला कैसे इरेज कर सकता है? गोकू कहता है हाँ, मुझे भी यही लगता है। इसके बाद वेजिटा सोच में पड़ जाता है और कहता है क्या मुझे भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि मुझे अपने परिवार को भी इरेज करना होगा? इसके बाद सीन गोकू पर जाता है और वो सो जाता है। फिर वो डायरेक्ट फ्यूचर गोकू के पास जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है तो तुम आ गए, बहुत दिनों बाद यहाँ की याद आई। गोकू कहता है हाँ, मैंने तुम्हारा वो मिशन पूरा कर दिया, मुजान को मारकर उसकी शक्तियाँ ले ली और मेरे वर्ल्ड में भी सब ठीक कर दिया। फ्यूचर गोकू कहता है अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तुम्हें अभी और आगे बढ़ना है। गोकू पूछता है अभी और काम करना है? फ्यूचर गोकू कहता है हाँ, याद रखो तुम्हारे दुश्मन अभी जिंदा है। गोकू कहता है तो मेरा अगला मिशन क्या है? फ्यूचर गोकू कहता है वक्त आने दो, मैं तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा तुम्हारा अगला मिशन, तब तक तुम रेस्ट करो। गोकू कहता है क्या मुझे छुट्टी मिल गई? थैंक गॉड, मैं तो थक गया था। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर है। वो बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस, मैं ये डिस्ट्रॉयर की जॉब नहीं करूंगा। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे वक्त में ये भद्दा मजाक मत करो। वेजिटा कहता है मैं सच कह रहा हूँ। विश पूछता है पर इसका रीजन क्या है? वेजिटा कहता है मैंने सुना है इस जॉब में अपनी फैमिली तक को डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है। बीरस पूछता है ये तुमने कहाँ से सुना? वेजिटा कहता है कैकारोट से। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये मुझे मरवा के ही मानेगा। इसके बाद बीरस वेजिटा को समझाता है वेजिटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटा पूछता है फिर तुमने अपनी फैमिली को इरेज क्यों किया? ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है।